हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि दुष्ट आत्माओं से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं। तो अगर आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके परिवार के अंदर किसी के शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा दाखिल हो चुका है और आपको उससे आज़ादी नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। तो मैं गारंटी देता हूँ जो कुछ भी मैं इस वीडियो के अंदर कहने जा रहा हूँ, अगर आपने उसके अनुसार करना शुरू कर दिया तो दुष्ट आत्मा आपके घर के अंदर, आपके परिवार के किसी सदस्य के अंदर नहीं ठहर सकता। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि दुष्ट आत्मा होती क्या है। अब आप कहेंगे कि इसे समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिसे आप निकालना चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन है। याद रखें, दुष्ट आत्मा एक बुरी आत्मा है जो आपके पास आती है, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर आती है आपका फायदा करने के लिए नहीं, सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए, आपको नाश करने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान या चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने और घात करने के लिए आता है। तो दुष्ट आत्मा, याद रखें, आपका दोस्त नहीं है, आपके परिवार का सदस्य नहीं है। वो इसलिए आपके पास है क्योंकि वो आपको मारना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। अब इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, आपको अपने आप को जांचना है, आप कौन है, आपको अपने आप को समझना है। और इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। दूसरे तरफ अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो आप परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर है, क्या कभी आपने सोचा है आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? आपके परिवार के अंदर या आपके परिवार के किसी सदस्य के अंदर वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? क्योंकि आप तो परमेश्वर का मंदिर है, फिर दुष्ट आत्मा का वहां पे होने का कारण क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि मंदिर खाली है। मंदिर खाली होने का मतलब कि जिस पर्सनैलिटी ने, जिस व्यक्ति ने इस मंदिर को बनाया है, वो व्यक्ति उस मंदिर के अंदर नहीं रह रहा है, उस घर के अंदर नहीं रह रहा है। पर आपने और मैंने क्या किया है, इस मंदिर को कुछ ऐसी चीजों से भर रखा है, कुछ ऐसी चीजें इस मंदिर के अंदर रख रखी हैं जो इस मंदिर को नाश करती हैं, इस मंदिर को तबाह करने के लिए बहुत ही बड़ा हथियार है। वो हो सकता है आपके शरीर के कुछ काम हो सकते हैं बुरे जो आप करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं, आप अपने मंदिर को या अपने शरीर को तबाह करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आती हैं। क्योंकि आपको पता है शरीर के काम अभी कौन से हैं, सब बुराइयों की जड़ शरीर के काम है। हम बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखती हैं जो कई बार खुदा के खिलाफ काम करती है, और जो चीज़ें खुदा के खिलाफ काम करती हैं, जब हम उनको इस मंदिर के अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है और दुष्ट आत्माएं आपका नाश करती हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको या आपके परिवार के अंदर किसी सदस्य को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है या उसके ऊपर कब्जा कर रखा है या अपना शासन कर रही है उसके ऊपर, उसके शरीर के अंदर है, तो आप उसे कैसे निकालेंगे? आप उस व्यक्ति को या अपने आप को इन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कैसे करेंगे? आप इससे आज़ाद होना जरूर चाहेंगे, आपकी ये इच्छा है कि आप इससे आज़ाद हो सके। इसके लिए आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि आप इससे आज़ाद कैसे होंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा, एक ताकतवर व्यक्ति को उसके घर से निकालने के लिए पहले उस व्यक्ति को बांधना पड़ेगा, और वो बांधने का काम कौन करता है कि ताकतवर व्यक्ति, जो उस ताकतवर व्यक्ति से ज्यादा ताकत रखता है वो ही कर सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं, बाइबल साफ शब्दों में बताती है कि जो तुम्हारे अंदर वास करता है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो संसार के अंदर है वो तो आपके अंदर है। अब आपके अंदर कौन है? जो ताकतवर है, जो इस संसार से बड़ा है, वो बाहर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गलती क्या कर रखी है हमने कि हमारे अंदर वो है जो इस संसार के अंदर है, हमारे अंदर वो नहीं है जो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। हो सकता है आपको इसे समझने में थोड़ा मुश्किल हो, पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर बाइबल बताती है कि वो है जो इस संसार में है उससे बड़ा है, पर जो संसार में है उससे बड़ा है वो बड़ा व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति
आपने बाहर खड़ा कर रखा है और जो संसार में है उसे आपने अपने मंदिर में बिठा के रखा हुआ है। और जब वो मंदिर में है तो वो शासन करेगा। अब आप उससे आज़ादी कैसे पाएंगे? अगर आप विश्वासी हैं या विश्वास कर रहे हैं, नए हैं, आपको बाइबल और यीशु मसीह पूरा अधिकार देता है कि आप दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पा सकें। आपके पास ये अधिकार है कि आप दुष्ट आत्माओं को डांट सकें। आपके पास ये अधिकार है कि आप कह सकें कि दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को जिसके अंदर भी आप उसके सामने जाके कह सकते हैं। आपके पास ये फुल अधिकार है, ये अथॉरिटी है कि आप उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे और वो जाएगी, क्योंकि यीशु ने अपने लोगों को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं ये अधिकार दे रखा है। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके पास ये अधिकार है। और जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, याद रखें, उस व्यक्ति को यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अगर वो ग्रहण नहीं करता, एक बार वो व्यक्ति आज़ादी पा लेता है दुष्ट आत्मा से। बाइबल साफ बताती है जब एक बार दुष्ट आत्मा निकल जाती है, पर अगर वो मंदिर खाली है, वो जगह खाली है, तो अपने साथ 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। वो उस व्यक्ति की दुर्दशा पहले से भी बुरी कर देती है। याद रखिए, जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, आपने आज़ादी पा ली है, तो परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए अलाउ करें। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में रहे, आपके हृदय में वास करे, ताकि वो मंदिर जो है वो खाली ना हो, उसमें आपके साथ परमेश्वर का आत्मा रहे। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा तो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जो बाहर की दुष्ट आत्माएं या बुरी आत्माएं हैं, वो आपके ऊपर कब्जा कभी नहीं कर सकती। वो आपके ऊपर हमला जरूर करेंगी, पर परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको उन सारी चीजों से बचाने में सामर्थ्य रखता है। पर इन सारी दुष्ट आत्माओं से जो भी हमारे जीवन में या हमारे शरीर के अंदर काम करती, इनसे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए, उसके लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। इसे अपने दिमाग में आप डाल लें और इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अधिकार दिया गया है और उसे इस्तेमाल करना सीखिए। आप बाइबल को इस्तेमाल करना सीखिए, आप प्रार्थना को इस्तेमाल करना सीखिए और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीना शुरू करें। परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करें कि वो आपके साथ रहे। जब इन 4 बातों में आप परिपक्व हो जाते हैं, आप पक्के हो जाते हैं, आपको पता है that now I am living according to the word of God, I pray, I live a good life before God and I obey God's voice। अगर आपको ये पता है कि जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं उसे आप सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, जो वरदान आपके जीवन में है उसे आप सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा कभी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी भी आपके शरीर में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। तो इसे समझें, अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने जीवन में से शैतान को डांटें। कोई और व्यक्ति हो सकता है आपके लिए प्रार्थना करे ना करे, पर आप अपनी खुद की जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है, तो उस अधिकार को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखें। तभी आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में आया ताकि आप आज़ादी पाएं। और आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह आपकी खातिर, मेरी खातिर क्रूस के ऊपर मारा गया। सबसे बड़ी बात वो क्या करता है कि आपको उद्धार देता है। दूसरी बात, इस संसार में रहते हुए आपको सारी बुरी आत्माओं से, हर एक शराब से, हर एक बुराई से आज़ाद करता है। जस्ट बिलीव इन हिम और उसके वचनों को